आप सभी को मेरा सादर भरा प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है कि प्राचीन भारत का समृद्ध इतिहास, संत परंपरा और सभ्यता। प्राचीन भारत को जानने के लिए पहले हमें कुछ युगों को जानना पड़ेगा कि जो हमारा प्राचीन भारत है वो कुछ युगों में बटा हुआ है। जैसे कि पहला युग सिंधु घाटी युग, जहाँ पे हमारे भारत की खोज हुई कि हमारे भारत की शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ पे होता है, कौन सी जमीन है, कौन सी नदियाँ बहती है, उसके बारे में हमें जानने मिला। उसके बाद आया हमारा वैदिक युग। वैदिक युग में जो है हमारे संत ने, हमारे गुरुओं ने कुछ वेद को लिखा, जहाँ पे हमें धर्म की स्थापना हुई, जहाँ मालूम पड़ा कि मनुष्य का जीवन किस तरह से उनके व्यतीत करना चाहिए, जहाँ पे धर्म में भक्ति भाव किस तरह से रहना चाहिए, वो हमें इस वैदिक युग में मालूम पड़ा। उसके बाद आया मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर जो है बहुत सारी जगहों को एक साथ एकत्रित किया, जहाँ पे उसे एक अखंड भारत का नाम भी देखिए, एक अखंड भारत है, जहाँ पे तरह तरह के लोगों को, तरह तरह के राज्य को एक तरह से एकत्रित किया और वहां पे एक अखंड भारत बनाया। उसके बाद आया गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जिसे हम कहते हैं कि स्वर्ण काल था, जहाँ पे कला, विज्ञान, इस सभी की खोज हुई, इस सभी की जो है एक तरह से विस्तार हुआ, जहाँ लोगों को मालूम पड़ा कि कला ज्ञान किस तरह से भारत में होती है। और ऐसे अन्य कई सारे युग हैं जो दक्षिण भारत में बने, जहाँ पे उनकी स्थापना हुई और जहाँ पे लोगों को एक तरह से उनका एक रहन सहन का तरीका मिला, और जब बहुत सारे युग आगे बढ़ते रहे हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि सभ्यता की विकास किस तरह से हुई। प्राचीन भारत में जैसे जैसे लोग थे, समय बीतता रहा, युग आते गए, तो युग में जो है उनके कुछ विकास होते रहे। पहला जो है कला और वास्तुकला। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे इस समय बहुत सारी पुरानी मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, कोई हजारों वर्ष पुराना है, कोई बहुत सारे 100 वर्ष पुराने हैं। अगर उनको आप ध्यान से देखें तो उनकी कारीगरी अलग अलग थी, जिनकी कला ही अलग थी, जिनसे हम पता कि वही कला किस तरह से थी, उस समय किस तरह से कला लोग अपनाते थे, जहाँ पर उनका एक अलग ही ढंग, उनका एक अलग ही अपनी कला थी। तो उस तरह से जो है कला का विकास हुआ, वास्तुकला का विकास हुआ। उसके बाद अगर जानेंगे तो विज्ञान का जो एक तरह से खोज हुई थी हमारे भारत में, जहाँ पे तरह तरह की बीमारी का अलग अलग आयुर्वेदिक तौर पे उसकी उपचार, उसके किस तरह काम होता है। अभी हम जानते हैं कि भी बहुत सारी चीजें जो बाहर के देशों ने जिन्हें पेटेंट करवाया है बहुत सी चीज को लेके, लेकिन हमारे भारत के जो ऋषि थे, संत थे, उन्होंने पहले से उसकी खोज की थी, बस उसका पेटेंट नहीं था। पर अगर आप जानोगे तो उसका जो मूल्य खोज है हमारे भारत में ही था। उसके बाद जो आता है कि भक्ति भाव, जैसे जैसे हमारे संतों ने, हमारे जो गुरुओं ने वेदों का खोज किया, ग्रंथों का खोज किया, उसके कारण लोगों में जो है धर्म की भावना जागी, जहाँ धर्म का एक तरह से विस्तार हुआ। लोगों ने जाना कि मनुष्य जीवन का जो है उनका मूल्य लक्ष्य क्या है, उन्हें किस तरह से जीवन अपना व्यतीत करना है। उसके बाद हम जानेंगे कुछ संतों के बारे में। संत जैसे मैंने पहले ही कहा, जब वैदिक काल आया, वैदिक युग आया, तो वैदिक युग में जो है संतों का एक अलग ही उनका, जिन्होंने ग्रंथ लिखा, उन्होंने खोज लिखी, उन्होंने एक तरह से बताया कि जो देवता है तो देवता किस तरह से है, उनमें हमें कौन से गुण जानने हैं, कौन से गुण को अपनाना है अपने जीवन में, उसका किस तरह से हमें उसका एक तरह से अपनाव करना है, जो भी चीजें हैं हमें अच्छी चीजों को जानना है, अपने जीवन को धर्म के तौर पर लेके जाना है। उसके बाद जब वैदिक युग गुजरा, उसके बाद जो अलग अलग युग में जो धर्म गुरु मिले, हमारे धर्म जिन्होंने उसी ग्रंथों का एक तरह से विस्तार किया, लोगों में ज्ञान को एक तरह से आगे बढ़ाया, आगे बढ़ता गया। और न किसी भारत में, भारत के बाहर भी लोगों को मालूम पड़ा कि धर्म क्या होता है, धर्म के बारे में जाना, सनातन धर्म का जिसमें स्थापना हुआ, लोग जुड़े, लोग आपस में मिले और आज तक जो है उस धर्म को जो है अपनाते जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि प्राचीन भारत जो इसकी घटनाओं का कोई क्रम नहीं है, एक तरह से विस्तार है, जहाँ पे सभ्यता का जो है एक तरह से उनका विकास, धर्म की स्थापना और ज्ञान को जो है आगे लेके जाना। और इसी तरह से जो है हमारा प्राचीन भारत से लेके आज का भारत जो है, जो दौर आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं यही आशा करता हूँ कि ऐसे आगे बढ़ता जाए और प्राचीन भारत का मूल्य बना रहे। धन्यवाद।